आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी कॉइन बाय करते हैं या सेल करते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, जैसे कि आज हम बात करेंगे KuCoin एक्सचेंज पे। तो KuCoin एक्सचेंज पे जब भी आप कोई कॉइन बाय कर रहे होते हैं, ऑर्डर लगा लेते हैं, मगर जब आप वॉलेट में जाके चेक करते हैं तो जो आपने बाय किया था वो अमाउंट भी नहीं आया किसी कॉइन का, जो कॉइन आप बाय कर रहे थे, और आपके जो USDT थे वो भी गुम हो गए। तो ये सेम सिनेरियो सेल के चक्कर में भी होता है। समटाइम आप सेल कर रहे होते हैं और वो सेल भी नहीं होता, और जो अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में नहीं आता, वॉलेट में नहीं आता। तो ये ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग में चले जाते हैं। तो इन पेंडिंग ऑर्डर्स को कैसे कैंसिल किया जाए, कैसे इनको ठीक किया जाए, इंस्टेंटली कैसे सेल किया जाए, अगर आपके पास भी इस तरह का इश्यू आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे KuCoin पे पेंडिंग ऑर्डर्स को कैसे कैंसिल किया जाए, कहाँ से इनको देखा जा सकता है, और इंस्टेंटली कोई भी कॉइन कैसे सेल किया जा सकता है। मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि KuCoin एक्सचेंज पे जब भी हम कोई कॉइन बाय कर रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं तो जो अमाउंट है USDT है वो भी हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है, बाय नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। तो आज हम इस इशू को सॉल्व करेंगे। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं KuCoin एप्लीकेशन पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मेरे पास KuCoin की एप्लीकेशन ओपन कर लिए। इसमें मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं, उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब सपोज करें मुझे यहाँ पे बाय करना है, इथेरियम बाय करके दिखाता हूँ जो आपके पास इशू आता है। मैं यहाँ पे मार्केट पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ इथेरियम। ठीक है, मेरे पास USDT है तो मैं इथेरियम USDT पेयर में सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे अगर आप बाय करें तो बाय पे क्लिक करें, अगर सेल करें तो सेल पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, बाय पे क्लिक करूंगा या बाय पे आगे, और यहाँ पे आके आप USDT लिखते हैं, कितने USDT का आप इथेरियम बाय कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 USDT और क्लिक करते हैं बाय इथेरियम पे। तो अब ये होता है कि नीचे देखें एक ऑर्डर लग गया इथेरियम USDT का। अगर मैं यहाँ एसेट में आके चेक करूँगा तो ये देखें मेरे पास इथेरियम नहीं आया। अगर मैं वापस इस पे आता हूँ इथेरियम पे आते हैं, बाय पे आते हैं, तो ये देखें अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे अवेलेबल USDT थे वो देखें 0.499 USDT दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे मजीद बाय भी नहीं कर सकता, मगर इथेरियम भी मेरे बाय नहीं हुए। इसका सेम मसला आपके पास सेल में भी होता है। तो अब यहाँ पे ये एक चीज़ हुई, सबसे पहले जो आपका ऑर्डर था वो पेंडिंग में चला गया। ठीक है, ये जो होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं या इनको ओपन ऑर्डर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका पेंडिंग ऑर्डर हो, ये देखिए बाय लिमिट का आपका ऑर्डर लग गया। इसमें लिखा हुआ ऑर्डर प्लेस कब होगा, जब इथेरियम की प्राइस होगी 2213 USD। अभी इसकी प्राइस चल रही है 2213। अब देखें जैसे ही 2213 पे ये आया तो मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे इथेरियम आ गए। तो यहाँ पे चक्कर ये होता है, जब भी आप कोई भी कॉइन बाय कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक प्राइस लिखी होती है लिमिट की, वो उस टाइम की प्राइस होती है। जैसे ही आप बाय पे आते हैं, बाय के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से चार्ट से, जैसे ही आप चार्ट से आते हैं बाय के बटन पे क्लिक करते हैं तो लिमिट पे वो प्राइस आ रही होती है जो यहाँ पे होती है। ठीक है, जैसे अभी ये आ रही है 213, मैं बाय के बटन पे क्लिक करता हूँ, 213 आ गई। अब जितनी देर में आप बाय करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो होती है वॉलेटाइल ज़्यादा होती है और ये बाय नहीं होता और लिमिट ऑर्डर लग जाता है। लिमिट ऑर्डर सिंपली पेंडिंग ऑर्डर होता है, जो यहाँ पे प्राइस होती है उसी प्राइस में वो बाय होगा। जब भी उस प्राइस पे वो दोबारा कॉइन आकर तभी बाय होगा, वरना आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में चला जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आए, इसकी प्राइस चल रही थी 2200, मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, 2205, और मैं बोल रहा हूँ 100% USDT बाय कर ले। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही बाय के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा एक ओपन ऑर्डर लग गया, पेंडिंग ऑर्डर लग गया कि जब भी इथेरियम 2205 पे आएगा वो तभी बाय होगा, वरना ये बाय नहीं होगा, और आपके जो USDT है वो भी स्टक हो गए। अब ये देखें यहाँ पे आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि अपना पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल करें तो यहाँ से सिंपली आके आप कैंसिल कर सकते हैं, और जैसे ही कैंसिल करेंगे USDT आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पेंडिंग ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, तो सिंपली आप ये कर लें, किसी भी कॉइन पे आ जाएं। ठीक है, किसी भी कॉइन पे आने के बाद ये देखें कि बटन बना हुआ हिस्ट्री का, क्लॉक टाइप बना हुआ है, इसको आपने करना है क्लिक। यहाँ पे जितने भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे जो आपको पता नहीं है कि वो लगे नहीं लगे, कैंसिल करने हैं, तो यहाँ पे सिंपली आके इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। या आपको कैंसिल का बटन दबाना होगा, या आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया। अब USDT जो है वो आपके अकाउंट में वापस आ गए। सेम सिनेरियो सेल में भी होगा। अगर सेल में भी कोई ऑर्डर पेंडिंग में चला जाता है तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इंस्टेंटली बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका, बैक बटन पे आ जाए। तो अगर आप इंस्टेंटली कोई भी कॉइन बाय करना चाह रहे हैं या इंस्टेंटली सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको लिमिट को हटा के मार्केट करना होगा। ठीक है, अब कितने का सेल करना चाह रहे हैं भाई, 100% सेल करना चाह रहा हूँ।
अब जैसे ही मैं बाय के बटन पे क्लिक करूँगा उसी टाइम ये बाय हो जाएगा। अगर सेल पे मैं जाऊँगा, मार्केट पे क्लिक होगा, यहाँ पे मार्केट सिलेक्टेड होगा और यहाँ पे मैं 100% सिलेक्ट करूँगा तो उसी टाइम वो सेल हो जाएगा। मैं भी बाय करके दिखाता हूँ आपको। हम बाय इथेरियम, ऑर्डर प्लेस। देखें कोई भी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा, ऑर्डर प्लेस हो गया। इथेरियम भी मेरे अकाउंट में आ गई है। देखें इथेरियम भी आ गया मेरे पास, 0.0047 इथेरियम मेरे अकाउंट में आ गए, इंस्टेंटली बाय हो गए। तो ये होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। तो आज की वीडियो में आपने देख लिया पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कैसे कर सकते हैं और इंस्टेंटली कॉइन को बाय कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।